नारद जो थे ये पार्वती के गुरु थे। नारद जी पार्वती के गुरु थे। बस सम्मान किया, बोले आ बाबा जी बैठो। तो नारद जी पूछने लगे पार्वती जी एक बात बताओ, शंकर जी किधर है, कहाँ है? बोले वो तो नहीं है नारद। कहाँ गए? बोले कहीं निकल गए, आते ही होंगे, बैठो। अब नारद जी बोले नहीं, चुपचाप उठे और वापस चल दिए। तो पार्वती बोली नारद जी क्या हुआ, बड़ा जल्दी आए, बड़ा जल्दी जा रहे, बैठो ना, आ रहे होंगे शंकर जी अभी। बोले अब नहीं, अब वो आएंगे तभी आऊंगा, अभी जा रहा हूं। कोई काम था? हाँ, क्या काम था? बोले भोले बाबा से एक सवाल का उत्तर पूछने आए थे। अब वो है आएंगे तब आऊंगा, अभी जा रहा हूं। तो पार्वती बोली हमसे पूछो, हम तुम्हें बताएं। बोले तुम्हें पता ही नहीं होगा पार्वती जी। मतलब शंकर जी ने तुम्हें बताया नहीं होगा। पार्वती बोली बताया नहीं होगा, मुझसे वो कोई बात नहीं छुपाते नारद, बता, सब बातें हमें बताते, बोलो क्या सवाल है तुम्हारा। बोले तो एक बात बता पार्वती, भोले बाबा अपनी गर्दन में एक हार पहनते, हार तो बहुत से पहनते लेकिन एक हार पहनते, जिस हार में सर ही सर है वो मुंडों का हार क्यों पहनते, हमें ये बता। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रही गई। माफ करना नारद जी, जो बात तुमने हमसे पूछी है हमने उनसे कभी नहीं पूछी, हमने उनसे पूछी नहीं, उन्होंने आज तक हमें बताई नहीं। अब आप जाओ, वो आएंगे तब पूछूंगी, तब बताऊंगी, अभी आप जाओ। अब नारद तो चले गए, और जब नारद चले गए शाम को शंकर जी आए घर पे। तो जब शंकर जी घर पे आए तो पार्वती ने पानी की नहीं पूछी, सबसे पहले वही सवाल जो था वो सामने परोस दिया। भोला एक बात हमें बता, क्या आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते, हमें ये बता। पार्वती की बात सुनी तो शंकर जी बोले पहनते हैं भाई, मेरी इच्छा है हम पहनते हैं, तुम्हें से क्या लेना देना। बोले नहीं महाराज, आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी। क्या? शंकर जी सोचने लगे लगता है नारद की फेरी लग गई घर में। बोले सुनो पार्वती जी, अगर ये बात हमने आपको बताई तो आपको बड़ा दुख होगा, बात रोगी तुम। पार्वती बोली हम रोएंगे, हम काय को रोएंगे, तुम बताओ। बोले अगर नहीं मानती हो पार्वती तो सुनो, ये जो सरों का हार तुम देख रही हो हमारी गर्दन में, ये मुंडों का हार जो तुम्हारी निगाह में आ रहा है, तुम्हें ये नहीं पता ये सर किनके हैं, किनके हैं। तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो, कि ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने वचन चाहे। पार्वती जी, जो तुम ये सर देख रही हो, ये सब सर किनके हैं, तुम्हारे हैं। पार्वती बोली मेरे काय को है। बोले पार्वती सुना, तुमने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था, क्या वरदान मांगा था। तो शंकर जी ध्यान दिलाते पार्वती सुनो, तुमने वरदान ये मांगा था, मैं जब जब धरती देह की लगमिया, भोले बाबा ही पति हमेशा। महाराज जन्म से जय हरि वरदान,
तुम्हारे, क्योंकि तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि जब जब हम पृथ्वी पे आए तब तब शंकर जी की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो और इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है और तुम मरती रहती हो, और वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूँ। ये सब सर आपके हैं। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई। पार्वती जी रोने लगी, बोले बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो शंकर जी, मैं तो तुम्हारी साथ रहना चाहती हूँ, मैं मरूंगी नहीं। तो शंकर जी बोले पार्वती जी अमर तो हो जाओगी लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। पार्वती बोली कितना भी कठिन हो कैसा भी हो हम कांटों पे चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अमर जरूर कर लो। बोले सुनो तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी। पार्वती बोली कहेगा कौन? बोले हम कहेंगे और कौन कहेगा? तो बोली अब क्या रे कहो जल्दी कहो। अब पार्वती को कथा सुनाने के लिए शंकर जी ने एक काम किया, एक पूरा बंडो था वो खाली कराया और ये कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा ना सुन ले, अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब बन खाली हो गया, शंकर जी पार्वती है दोनों लोग बस और कोई नहीं है। लेकिन देखो विधि का विधान, जब भोले बाबा पार्वती विराजमान है वहीं उनके पास में एक बरगद का पेड़ खड़ा हुआ था। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। समय अनुसार उस अंडा से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। तो पार्वती से शंकर जी बोले सुनो पार्वती अब तुम कथा सुनने के लिए बैठ तो गई हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम कथा कहते हैं तो कथा में इतने लीन हो जाते जो मुझे अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता। तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली अब सोएंगे, अब तो अमर होएंगे। बोले ठीक है ना, अमर होगी तो कथा सुनो। अब पार हुआ ऐसा उत्तराखंड में लगाई आसनमा बैठ गए। फिर अमरनाथ की अमर कथा, अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती, कथा कहने के लिए बैठे, पार्वती सुनने के लिए बैठी और तोता भी बैठा है। अब इन दोनों लोगों को ये नहीं पता कि हमारे अलावा तीसरा भी कोई बैठा है। तो पार्वती कथा सुनती नहीं, सुनती नहीं। कुछ दिना तो कथा सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में थोड़े समय के बाद सोई गई। अब पार्वती तो सोई गई, शंकर जी लगे अपनी राम धुने में। उन्हें नहीं पता कि पार्वती सो रही है कथा सुन रही है। परिणाम ये होगा महाराज सोई गई शंकर जी की नार, और उनके बदले में कोई तोता भर
जब कथा विराम भई खत्म भई तो पार्वती से बोले अब काय को लेटी हो, अब तो भैया तुम अमर हो गई हो, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, तुमने अमरनाथ की अमर कथा सुन ली, खड़ी हो जा। पार्वती भौचक्की सी खड़ी हो गई। कथा काय की कैसी? अरे मैंने कहा सुनी शंकर जी में तो सो गई थी क्या? शंकर जी बोले जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब है कथा सुनी किसी और ने, अमर हो गया वो, और हम बिना मतलब नहीं चिल्लाते रहे। और ये जहां जहां कथा कहेगा जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएगा। तो शंकर जी ने इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुनकर के कोई अमर होगा ही नहीं। और जो शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा, मन में सोचा भागा उसी मलाई है, शंकर जी क्रोध में मार देंगे, भाग दो। अब तोता निकला खो से उड़ गया, और जो तोता को देखा शंकर जी ने देखा, सोचा जय चोर है। इसी ने कथा सुनी, त्रिशूल हाथ में लिया, शंकर जी पीछे पड़े गए। भागो, कहां तक भागोगे, छोड़ेंगे नहीं। अब तोता आगे भाग रहा है, शंकर जी पीछे भाग रहे हैं। तीनों लोगों में चक्कर काटता रहा तोता, लेकिन जगह नहीं मिली कहीं छुपने को। तो उस तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी जो थी अरिणी, वो अरिणी जो है वो छत पे खड़े होके जमुहाई ले रही है। तो तोता ने सोचा कि इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और मुंह के द्वारा पेट में घुस गया। जब व्यास की पत्नी के पेट में घुस गया वो तोता, तो शंकर जी दौड़े दौड़े आए। व्यास इधर आ भैया, अभी तुम्हारे घर में हमारा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंको, हमें उसे मारना है। व्यास जी बोले प्रभु माफ करना, सुबह से तो घर पे ही बैठे, अभी तो कोई नहीं आया। तो उनकी पत्नी बोली ऐसा लगा प्रभु एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में जाता हुआ दिखाई पड़ा। तो व्यास जी बोले महाराज अगर वो तोता तुम्हारा दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो, फिर अपने दुश्मन को मारो। तो शंकर जी बोले व्यास भैया तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है, हमें से काय को मारे, हम इस तोता का इंतजार करेंगे, ये तोता पेट में कब तक रहेगा, हम जाएंगे नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। हमें करना ही क्या, जैसे उधर वैसे इधर, दरवाजे पे धूनी रमाई बैठ गए, बोले घुसे रहो, हमारे बैठे कब तक रहोगे। अब तोता पेट में, शंकर जी दरवाजे पे। अब उस तोता को छुपे छुपे 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, अब तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल के बाद उन व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हुआ तो व्यास जी शंकर जी से कहते महाराज तुम जाओगे नहीं, तोता बाहर नहीं आएगा, जब तक तुम दरवाजे पर आओगे तब तक तोता पेट में रहेगा। लगता है तुम गए नहीं और तोता बाहर नहीं आया, तो तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई। अब हम क्या करें। तो वह विष्णु भगवान आ गए और विष्णु भगवान ने उस तोता से एक बात कही है, अब ऐसे पेट में कब तक छुपे रहोगे, बच्चा बन करके जन्म क्यों नहीं ले लेते हो। तो पेट से ही आवाज आई हम पागल हैं, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम बाहर नहीं आएंगे भैया। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया। किसी को किसी का मोह ही नहीं रहा। जब मोह नहीं रहा तो शंकर जी भी भूल गए हमारा कोई दुश्मन है या नहीं है। तब जन्म लयो सुख देवन और बेनरा लपेटे अंग और चले भागते बलि को, तो लगे प्यास जी संग। पैदा भय और पैदा होते ही होते सुखदेव जंगल में भाग गए। व्यास पीछे भागने लगे, बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारी मां घर रो रही है, घर चलो। तो सुखदेव बोले कोई बाप नहीं है, कोई बेटा नहीं है, दुनिया निर्मोही, हम घर नहीं आएंगे, घर वापस जाओ।
ये व्यास तो लौट आए, लेकिन सुखदेव जो है ये जंगल में भाग गए। अब जंगल में जाकर के महाराज सुखदेव ने इतनी कठिन भगवान की तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। नाम की अप्सरा को बुलाया और काय रंबा तब जानो, सुखदेव तपस्या कर रहे, तुम्हें आंखें खुलवानी, कैसे खुलवाओगी जे तुम जानो। अब सुखदेव की तपस्या खुलवाने को अब रंभा चली है 16 श्रृंगार करने के बाद वहां जब वर्षों से भजन में लीन है महाराज सुखदेव जी। और ऐसा ही नहीं, चली है श्रृंगार सजाए वो रंभा रानी, चली है श्रृंगार सजाए वो रंभा रानी। सजी रंभा, अरे जो नसो मुखारा नसो बाबू कहीं न जाए, मृग जैसे लेना न कोई रंगी सर पाए। वो रंभा जिस समय चली है सोता बंधुओं सज धज के, अरे चली रंभा सुखदेव जी रहे थे सोई भूली तक के 12 में का भीतर को ले ले सोई, इतना पठाई में तो भोगे वे को आई। सुखदेव बोले रंभा पागल हो गई है क्या, क्या कह रही है? बोले सुखदेव तू तो धर्म की मेरी माता, और देवी के असरा सब समोई जावे वो तेरोगा सही दिल में गई है घबराई रंभा, शब्द सुने तो सुखदेव जो थे ये तपस्या में सफल हुए। सुखदेव की तपस्या तो पूर्ण हो गई श्रोताओ, तपस्या तो सफल भई, लेकिन इन सुखदेव को स्वर्ग नहीं मिला। तपस्या तो पूरी भई लेकिन स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? सुखदेव को स्वर्ग क्यों नहीं मिला? देखो, सुखदेव को स्वर्ग इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे। गुरु नहीं थे इसलिए स्वर्ग नहीं मिला, क्योंकि बिन गुरु भवन धितरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करो, खूब तपस्या करो, और तपस्या करके शंकर जी के बराबर बन जाओ। अगर तुम्हारे गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं है। बिना गुरु के कल्याण असंभव है, संभव नहीं है। क्यों? गुरु को लोक का नाता है, चेला को राह बताता है, और जिस चेला का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जीवन में हर आदमी को
गुरु बनाना अति आवश्यक होता है, चाहे गुरु उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा, गुरु बहुत जरूरी। जैसे कहावत में भी लोग कहते हैं कि पानी पिए छान के गुरु करे जान के, कहते हैं पानी पिए छान के गुरु करे जान के। एक दिन मेरी बुद्धि में आया ये बिल्कुल उल्टा कहते हैं, बिल्कुल उल्टा कहते हैं। एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। क्या ये पानी छानने से पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है? खुद ही अंदाज लगा तो पानी भर के लाओ, घरे रखो, बाहर निकल जाओ, कुत्ता पेशाब कर जाए, फिर तुम भाई छान ले और पी जाओ, चलेगा? बोले पानी पिए जाने के, ये पानी पीने के लायक है या नहीं है? और गुरु करे छाने के, गुरु को जितो छानो उतो ही कम है। क्योंकि अब वो वाला जमाना नहीं, अब जमाना बदल गया है। पहले गुरु बनाने के लिए चेला मुसीबत उठाते थे, पहले गुरु ढूंढते थे, चेला मुसीबत उठाते थे, गुरु हमें मिलेगा ही। लेकिन अब चेलाओं को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती है, गुरु घर बैठे ही आ जाते हैं। गली गली गुरुगा फिरे चेला, गुरु मंत्र ले और नरक जा चाहे स्वर्ग जा, पर हमें दक्षिणा दे। मरो चाहे कुआं में गिर जा, हमें चाहिए पैसा। लेकिन ये गुरु चीज कुछ अलग है, गुरु ये बातें कुछ अलग है। क्योंकि एक कवि कहता है खेती पार लगाई तो नारद जब सुखदेव को स्वर्ग नहीं मिला तो नारद जी बोले भैया सुखदेव कुछ नहीं मिलेगा, चाहे और करो भजन फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोले नारद जी हम क्या करें? बोले गुरु बना। सुखदेव बोले गुरु बना, कह रहे हमसे ज्यादा कोई विद्वान है जो हमसे गुरु बनाए? बोले विद्वान नहीं, गुरु बना। किन्हें बनाए? बोले जनक को गुरु बना लो। तो सुखदेव नारद जब बताते हैं तो नारद के बताए हुए अनुसार सुखदेव जनक को गुरु बनाने गए। क्या देखा है सुखदेव ने? जो जनक है वो दिन में अपनी पत्नी के पास लेटे हैं, और जोर सुखदेव ने ये देखा तो चुपचाप लौटे आए, बोले कुछ नहीं। और नारद भकिया के द्वारे परे, क्यों नारद बुद्धि खराब है तुम्हारी? कौन से आदमी के पास हमें भेज दिया जिसे दिनों रात का ही ज्ञान नहीं है कि दिन या रात अपनी औरत से ही फुर्सत नहीं है, हम उसे गुरु बनाए? बोले पहले देखते तो आ क्या कर रहे हैं। अब सुखदेव फिर दौड़े, देखा कि लेटे तो है, लेकिन उन जनक का एक पैर नीचे आग जल रही, उस आग पे रखा है। जो सुखदेव ने ये दृश्य देखा तो सुखदेव खड़े के खड़े ही रह गए। सुखदेव विचार करने लगे, जिस आदमी को अपने शरीर का ज्ञान नहीं है तो इस आदमी को अपनी औरत का क्या ज्ञान होगा। तो सुखदेव नारद के बताए हुए अनुसार अपने गुरु बनाते हैं जनक, और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। भाई थे सुखदेव जो अमरनाथ की अमर कथा सुन के अमर हो गए थे।
तो आज वो ही सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं बाहर। अकेले परीक्षित ने कथा नहीं सुनी, श्रोता जरा गौर करें कितनी भीड़ इकट्ठी भाई कथा सुनने को। बोले गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पे सुखदेव विराजमान, सामने महाराज परीक्षित विराजमान और सामने उसके बहुत लंबी भीड़ है। कितनी भीड़ है? बोले 88,000 ऋषि मुनियों की भीड़ इकट्ठी हो गई गंगा के किनारे। 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। सुखदेव कथा कहने के लिए तैयार हुए, परीक्षित जी सुनने को तैयार हुए। तो सुखदेव ने परीक्षित से एक बात सबसे पहले कही। बोले महाराज अब तुम कथा सुनने के लिए बैठ तो गए हो, लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है? जानते हो कथा कैसे सुनी जाती है? परीक्षित जी बोले माफ करना प्रभु, हमने क्या कभी कथा सुनी है जो हम नियम जानते हैं? अब तुम बताओ, तुम कथा श्रवण करा रहे तो आप ही तो बोलो कथा कैसे सुनी जाती है? कि कथा सुनने के भी नियम होते? बोले हाँ, हर चीज के नियम, चलने के नियम, हंसने के नियम, रोने के नियम, सोने के नियम, रोटी खाने के नियम, हर चीज के नियम। क्या नियम है कथा सुनने के? जरा गौर करें। भगवान की कथा में जब भी बैठो, जरा ध्यान दें, भगवान की कथा में जब भी बैठो, चाहे थोड़ी देर बैठो चाहे पूरे दिन बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातों का ध्यान करके जरूर बैठो। किन बातों का ध्यान करके बैठो? तो बोले तो हरि कीर्तन में बैठते समय और कछु ऊंच नीच का ध्यान, कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कछु ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथेरी बात है कि कथा में जब भी बैठो तो घमंड मन में ना हो। ये न सोचो कि हमारे पास पैसा ज्यादा है ये गरीब है, और ये भी न सोचो कि हम ऊंचे हैं ये हमसे नीचे हैं, और ये भी न सोचो कि हम सुंदर हैं ये कुरूप हैं। और वक्ता जैसे भी कथा कह रहा है, और वक्ता का काम होता है बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है। तो कोई बात ऐसी भी उसके मुंह से निकल जाती, उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात जो है वो वही छोड़ दे। यानी अच्छी बातों को धारण करे, गलत बात वही। जैसे एक हंस होता है, हंस पानी को छोड़ करके दूध को पी जाता है, ऐसे ही श्रोता का धर्म बनता है अच्छी बातें जो धारण करने लायक है जिंदगी में वो करे, और जो नहीं है वो वही छोड़े आए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अब लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इसका मतलब कुछ अलग है। और जहां ये शब्द लग जाए लेकिन अगर मगर किंतु परंतु, तो उस बात का कोई वजूद नहीं रहता। इसका मतलब कुछ अलग है। पहले ऐसा था, पहले कथा सुनने वाले ऐसे थे, अब नहीं है। अब एक विद्वान ये बता रहा है कि अब कथा सुनने वाले एक तरीका के नहीं है बल्कि 8 तरीका के हैं। 8 तरीका कौन से? कुछ लोग तो इसलिए आते चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ लेंगे टाइम ही कट जाएगा।
कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा सुने आए, कथा सुने आए, भागवत सुने आए। अब घर से तो सज के आए, लेकिन कथा पंडाल में बैठे, धूप लगाई, सोए गए, मरो चिल्ला रहो, हमें क्या करने। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे, जन छोटे जन मोटे किस तर्ज में कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के बैठे ही बैठे सोए जाते हैं, और कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। तो जैसी जागी भावना ओते सोताए सुहाए, ओ सबे नीव करो लगे वो ऊट प्रेम से खाए। जैसा तुम भगवान को देखोगे, भगवान उसी भेष में नजर आएंगे। भक्त से भगवान कहते जैसा तू हमें देखेगा, हम उसी रूप में तेरे सामने खड़े हो जाएंगे। अगर घमंड वाली बात करो तो हम लोग घमंड कर भी किस पे सकते हैं, किस पे घमंड करें। चलो हमने मान लिया कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे वाले, हमें भगवान ने पैसा दे दिया, अच्छी बात है, पैसा दिया, तो हम पैसे का ही अगर घमंड करें तो क्या पैसे से हम सब काम कर लेंगे? पैसा ये जिंदगी तो बना सकता है, पैसा से जीवन तो बन सकता है, लेकिन ये पैसा स्वयं जीवन नहीं बन पाएगा। पैसा से हर काम नहीं होने वाले, जरा गौर करें।